Hello everyone, Atma Namaste. Welcome to Soham Healer's World. Well, कुछ बोलो, कुछ कहो, हमसे बात करो, अपनी बातें अंदर मत रखो। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो मैंने इन दिनों बहुत सुने हैं। आई थिंक आप लोगों ने भी सुने होंगे। ऑल दीज आर रिलेटेड टू डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। काफ़ी लोग हैं जो अपने अपने व्यूज़ भी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इतना आसान नहीं है किसी से बात करना। लोग कहते हैं कि बात करो, लेकिन इतना आसान नहीं होता। टॉक एंड हील, but it is not that easy. It is not easy to go and talk to anybody. Well, right, it is not at all easy to go and talk to anybody. But वो तब होता है जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों ना हम इस चीज़ को पहले ही रोक दें। वेल, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस अ लिटिल बिट टुडे। स्ट्रेस जो होता है वो कहीं ना कहीं जब हमें इफ़ेक्ट करने लगता है और हम किसी से कुछ नहीं कहते हैं तो इट टर्न्स आउट इनटू डिप्रेशन। तो सेकंड लेवल पे जाना ही क्यों, स्ट्रेस को डिप्रेशन में कन्वर्ट करना ही क्यों? सो इफ़ वी एक्चुअली टॉक व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस, दैट कैन रियली हेल्प। सो हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प, लेट्स टॉक अबाउट दैट। वेल, सबसे पहले हम एक हार्मोन के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का नाम आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल, it is also known as the cuddle hormone because whenever we hug somebody it releases. So इसका स्ट्रेस से क्या लेना देना है? Well, very few of us know that oxytocin is also a stress hormone. Whenever we are under stress, this hormone gets released in our body. And basically, the role of oxytocin here is to push you towards someone who can listen to you, who can listen to your problem. So जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है तो हमारा कहीं ना कहीं मन करता है कि हम हमारी बातें जाके किसी को बोलें, हम किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जो हमें सुने और हमें समझे। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक। कई बार क्या होता है, अगर कोई बलून है, आप उसमें हवा भरे जा रहे हैं और अल्टीमेटली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ गोइंग टू बर्स्ट। सो we don't want the same thing to happen with our bodies, right? With our mind, we don't want that to happen. We don't want our stress to get converted into depression. So that is why the first thing is that because your hormones are telling you, you really need to go and talk to someone. The second very important role of oxytocin is that it can heal your heart. अब वो कैसे होता है, जब भी हम किसी स्ट्रेस में होते हैं तो हार्ट में क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब स्ट्रेस जब होता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और हमारे हार्ट में जो होता है, आवर हार्ट हैज़ रिसेप्टर्स फॉर दिस हार्मोन ऑक्सीटोसिन। सो व्हेन ऑक्सीटोसिन रीचेस आवर हार्ट, वो अपने आप उस डैमेज को हील करना शुरू कर देता है जो स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में ऑलरेडी हो चुका है। Isn't that amazing? So what I'm trying to say here is that whenever you are under stress, this hormone gets released, right? And it pushes you to go and talk to someone. जब हम किसी से बात करते हैं, किसी की प्रॉब्लम या तो समझते हैं या किसी से हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपने आप हमारे हार्ट जो है इस हार्मोन को रिसीव करना शुरू कर देता है और जितना भी डैमेज, प्रीवियस डैमेज हो चुका है हमारे हार्ट को बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इट स्टार्ट्स हीलिंग ऑन इट्स ओन एंड वी गेट अ हेल्दी बॉडी। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ रिसर्च जिसमें अराउंड 1000 पीपल पार्टिसिपेटेड एंड उसमें लोगों से पूछा गया, the first question was how much stress have you experienced in the last 1 year, and they also asked that how much time have you spent helping people, someone close to you, your neighbors, your friends, your family. So after collecting the sample or the data, they checked the public death record to find out who died because of stress. So the results showed that people
who experienced a lot of stress, who believe that they have experienced a lot of stress, they had a very very high risk of dying. But the people who actually helped the community members, वो लोग जिन लोगों ने लोगों की बातें सुनी, उनकी हेल्प करी, उनसे खुद अपने मन की बातें करी जाके, their risk of dying because of stress was 0%. Can you believe it? They had no increased in the risk of dying because of stress. So ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. बहुत छोटी छोटी चीज़ें करने से हम खुद भी बच सकते हैं और हम दूसरों की लाइफ भी बचा सकते हैं. सो I would just like to say at the end, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, but we are here. Talk to us, and your friends are there, your family members are there. You will definitely find someone who can listen to you. So don't let this convert into the depression. This is just stress, and you can definitely overcome it. Yeah, if you still have any queries, any doubts, please write in the comment box. We will get back to you. And for the personal counseling, psychological help, or healing, anything you need, you can see the description box. Thank you so much. Atma Namaste.